लहू जो है कोई जोर जोर से एक एक जन जो है बोलेगा यीशु का लहू क्या क्या करता है। एक एक जन जोर से सारे पापों से शुद्ध करता है। जल्दी यीशु का लहू मेल मिलाप कराता है, परमेश्वर के साथ में हमें जोड़ता है। जल्दी यीशु का लहू बड़ा कीमती है। यीशु का लहू शुद्ध करता है। यीशु का लहू चंगाई देता है, चंगाई देता है, चंगाई देता है, सामर्थ देता है, प्रभावती, पापों से शुद्ध करता है। कम ऑन जल्दी जल्दी, छुटकारा देता है, हाँ, पवित्र करता है, हाँ, धर्मी बनाता है। बुक देख लो, बुक भी देख लो, चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, देखो देखो कोई बात नहीं, ताकि सारे लोगों को पता चले कि यीशु का लहू जो है हमारी जिंदगी में क्या करता है और यीशु का लहू हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है। मैंने बताया था ना कि हमारे शरीर में खून कितना जरूरी है। अगर खून है तो हम चल सकते हैं, पी सकते हैं, खून है तो हम अच्छी तरह से दौड़ भी सकते हैं। अगर हमारे शरीर में खून भी नहीं है, मैंने गवाही भी बताया था मेरी बेटी के बारे में ना, खून कितना जरूरी है। हालेलुया। तो आज जो है उसके दूसरे पार्ट में हम जा रहे हैं। हमने यहाँ पर सब देखा कि यीशु का लहू हमें पवित्र करता है, यीशु का लहू जो है हमें शुद्ध करता है, यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप होता है, यीशु का लहू जो है हमें हर एक बंधनों से जो है छुटकारा देता है। हालेलुया। और यीशु के लहू के द्वारा हम क्या गए, खरीदे। इसके लहू के द्वारा हमारी कीमत कितनी है? बहुत। सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात से भी कई ज्यादा हम लोग कीमती लोग हैं। उस वजह से यीशु ने अपना लहू देकर हमें खरीदा है। तो अगर यीशु ने अपना लहू देकर खरीदा है तो हम कितने कीमती है, सोच सकते हैं आप, बहुत ज्यादा कीमती है। और आपके मन में हर बार जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, बहुत बार लोग पुराने नियम को नहीं पढ़ते। पुराने नियम को नहीं पढ़ते, इनका सेंस क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर बलि 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 के बारे में, इसको मारना, उसको मारना, इसको काटना, उसको काटना, और कई बार वो हमें पढ़ने के लिए जो है मन नहीं करता है। इसलिए हम कई बार क्या करते हैं, पुराने नियम में से खाली नीति वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता पढ़ते हैं, उत्पत्ति का किताब 1 और 2 अध्याय पढ़ते हैं, उसके आगे नए नियम में आ जाते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती के किताब में यीशु मसीह कहता है, मत्ती के किताब में यीशु मसीह कहता है कि मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं आया हूँ, मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं आया हूँ, मगर व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। मैं व्यवस्था को, जो पुराने नियम में जो है यीशु उसे मान रहा नहीं है, मगर जो कुछ यीशु के बारे में उसमें लिखा गया है वो उसे पूरा करने के लिए आया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु के बारे में पुराने नियम में जो है जो बातें दी थी, वो सारी चीज यीशु के लहू को दर्शाती है। जो भी आप पढ़ते, आज मैं कुछ बातें जल्दी जल्दी बताऊंगा, वो सारी बातें क्यों रखी गई है, क्योंकि वो सारी चीजें जो है यीशु को कनेक्ट करते हैं, यीशु के लहू को कनेक्ट करते हैं। और आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप सोचेंगे, अरे बाप रे, मैं इतने दिन से पढ़ा था, वो बातें मुझे अब समझ में आ रही है। ठीक है। निर्गमन की किताब में जो है 12वां अध्याय निकाल के रखना, निर्गमन की किताब में 12वां अध्याय, और कोई इब्रानी और किताब भी खोल के रखना। इब्रानी किताब 10 और 9-10 अध्याय खोल के रखना, हाथ रखना दोनों बाजू। ठीक है। और दोनों बाजू से हम कंपेयर करेंगे कि पहले जो है लहू को कैसे इस्तेमाल किया जाता था, यीशु का लहू, और आज जो है, जल्दी जल्दी, हमारे पास समय नहीं है क्योंकि 2 पोर्शन हमें पूरा करना है। क्या मेरे साथ में है? क्या मेरे साथ में? पूरा जो है आधा घंटा आपका ध्यान यहाँ पर होने दो, मैं आधा घंटा, प्लीज प्लीज। हाँ, क्या तैयार है? और निर्गमन की किताब में जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले जो है फसह का त्योहार, यहूदी लोग जो एक त्योहार मनाते थे, जिसको वो त्योहार का नाम है फसह का त्योहार, है ना, फसह का त्योहार। और उस त्योहार में क्या किया जाता था, पहले बात को पढ़ेंगे हम लोग। निर्गमन की किताब 12वां अध्याय, वहां पर 3 से लेकर 30 तक जो है पूरा वही बातें लिखी हुई है। ठीक है। निर्गमन का किताब 12वां अध्याय 3 से लेकर 30 तक वो फसह के बारे में लिखी गई है, मगर उसमें से एक एक बातों को देखेंगे कि वो फसह के त्योहार में क्या किया जाता था और यीशु को क्या किया जाता था। पहली बात जो हम लोग देखेंगे वहां पर
निर्गमन 12:3 में पढ़ेंगे कोई भी। इस्राएलियों को क्या बोला गया, जब फसह का त्योहार आएगा उस त्योहार में जो है तुम सबको क्या करना है, अपने अपने घराने के पीछे एक एक मेमना आपको अलग करना है। क्या करना है? जैसे अभी प्रदीप ने आपको सबको एक एक क्या दिया, झंडा दिया ना, है ना, अपना अपना एक एक झंडा। तो वैसे जब वो फसह का त्योहार मनाते थे, मानते थे, तो क्या करते थे, एक एक मेमना। और पहला पत्रस की किताब में वहां पर हम लोग आएंगे, पहला पत्रस उसका 2:4 में पहली बात, पहला पॉइंट क्या करना था, अपना अपना पहला मेमना जो है वो चुनना था। पहली बात, हम सबको बचाने के लिए भी, हम सबका उद्धार करने के लिए भी परमेश्वर ने किसको चुना, एक मेमना। और वो मेमना कौन बना, यीशु मसीह, है ना। फसह के लिए, फसह के त्योहार के लिए एक मेमने को चुनना बहुत जरूरी था। एक मेमना, आगे मैं बताऊंगा कि वो मेमना कैसे कैसे होना चाहिए। तो चुना गया, है ना, एक मेमना को चुना गया। और हमें आपको बचाने के लिए किसको चुना गया, किसको चुना गया, लिख के रख लो। दूसरा बात जो है वहां पर कहता है निर्गमन 12:5 में, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का न हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। हाँ, उसको जो है चुनना था, किसमें से, भेड़ों में से या बकरियों में से चुनना था। झुंड में से उसको क्या करना, मेमने को अलग करना था, ठीक है, झुंड में से। वहां पर इब्रानियों थोड़ा 2:14 में, 2:14 और 17 पढ़ेंगे। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। 17 इस कारण इब्रानी 2:14 पढ़े, 17। इस कारण उसको चाहिए था कि उस बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर के संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। हालेलुया। हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए कोई होना था। और जो है पहले हमने वचन क्या पढ़ा, झुंड में से अलग छांटना था एक मेमने को। और परमेश्वर ने जो है सारे लोगों में से, स्वर्गदूतों में से, पूरे स्वर्ग की सेना में से परमेश्वर ने छाटा। किसको छाटा, अपने इकलौते पुत्र को छाटा। हालेलुया। जो परमेश्वर से संबंध रख सके, परमेश्वर से मेल मिलाप कर सके। दूसरी बात, तीसरी बात वहां पर कहता है निर्गमन 12:5 में, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का न हो, और फिर चाहे भेड़ों में से, तुम्हारा जो मेमना क्या हो, निर्दोष नर हो। आगे वो सारे पॉइंट को पकड़ेंगे, क्या हो, नर हो, इसका मतलब मेल, पुरुष। आगे यशाया 9:6, यीशु मसीह स्त्री के जरिए आया मगर पुरुष बन के जिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यशाया जो कहता है, हाँ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक, हमारे लिए एक स्त्री उत्पन्न नहीं हुई। कई सारे लोग जो है मदर मैरी को मानते हैं ना। हेलो, फसह का जो त्योहार है वहां पर जो है नर होना बहुत, मेमना जो है होना, नर होना बहुत जरूरी था, नारी होना नहीं था। तो यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, बालिका नहीं, बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया और हमें पुत्र, पुत्री नहीं, पुत्र दिया जाएगा, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और हम सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी, यीशु के ऊपर। हाँ, आगे, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, और उसका नाम ऐसा नॉर्मल नाम नहीं है, उसका नाम अद्भुत, अद्भुत रीति से जो है वो प्लानिंग करता है। हम जैसे प्लानिंग करते हैं वैसा प्लानिंग नहीं करता है। हाँ, पराक्रमी परमेश्वर, सामर्थ्य है, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है ना, वो अनंत काल का
उसकी शुरुआत कब से किसी को भी नहीं पता। आदि और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा वही है, और जो है वो सारी चीजों को करता है। तो क्या होना चाहिए? फसा का जो मेमना कौन होना चाहिए? है ना? और यहाँ पर हमें एक बालक दिया गया और प्रभुता किसके कंधों पर थी? यीशु मसीह के ऊपर। आगे बढ़ेंगे, निर्गमन 12:5 उसी में वापस पहला पतरस 1:19 भी निकालेंगे जल्दी जल्दी। निर्गमन 12:5 और पहला पतरस 1:19। तुम्हारा मेमना निर्दोष और एक कैसा होना चाहिए तुम्हारा मेमना? निर्दोष। निर्दोष होना चाहिए, है ना? हमने गए बार देखा था कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। शुद्ध क्यों करता है? क्योंकि उसके लहू में कोई भी दोष नहीं है। इसलिए यहाँ पर मेमने के बारे में लिखा है कि वो मेमना कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? इसीलिए पहला पतरस 1:19 में कहता है, हाँ जल्दी जल्दी, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। मेरा और आपका छुटकारा किसके द्वारा हुआ है? यीशु मसीह के निर्दोष और बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। अपने बाजू वालों को कहे, यीशु मसीह की जय। क्या यहाँ पर है? क्या यहाँ पर है? क्या आप समझ पा रहे? समझ पा रहे? यीशु का ऐसा मेमना जो निर्दोष होना चाहिए, और निर्दोष हम सब है। कोई है यहाँ पर? हमें कोई है ऐसा निर्दोष? कोई है? एक से कलाकार है। हालेलुया। और बहुत परमेश्वर ने चुन चुन के मुझे दिया है। आगे बढ़ेंगे, निर्गमन 12:6। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय, गोधूली के समय, गोधूली का जो वर्ड आपको पहली बार कभी सुना नहीं रहेगा ना, मगर अभी सुन रहे हो। क्या ये पढ़ा बहुत बार मगर कभी समझ में। गोधूली के समय इसका मतलब सांझ के समय, शाम के समय तक उस मेमने को रख छोड़ना, है ना? और हम आगे बढ़ेंगे, कभी मेमने को कभी वध करना था? शाम के वक्त उसको वध करना था। वो शाम का वक्त लगभग जो है शुरू हो जाता है। इजराइल लोग का जो, यहूदी लोग का जो टाइम जो है, दिन कभी से शुरू होता है? मतलब हमारा दिन कभी से शुरू होता है? सुबह के, है ना, 4 बजे से 6 बजे से दिन शुरू हो जाता है। जैसे ही सूरज उगता है हमारे दिन की शुरुआत भी उगने चालू हो जाती है। मगर इजराइल लोग तब से नहीं, इजराइल लोग का जो है शाम को 6 बजे के बाद से जो उनका दिन शुरू होता है, फिर दूसरे दिन जो है शाम को जो है खत्म, है ना? इस तरह से 6 से 6 बजे तक। तो यहाँ पर कहता है, वचन पढ़ेंगे हम लोग, मरकुस 15:33-17। जल्दी जल्दी, थोड़े वचन को मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। मरकुस 15:33 और 33 से 37 तक। हाँ, दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। दोपहर होने तक और तीसरे पहर तक, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे। पहर का मतलब समझते? 3-3 घंटे का पहर होता है। जैसे थिएटर में जो है आप सिनेमा देखने जाते हैं ना, कब से रहता है? 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से, है ना? 3-3 घंटे का है क्या नहीं? तो ये बाइबल के हिसाब से ये 3-3 घंटे का, और ये तीसरे पैर सुबह जो है 6 से 9 पहला पैर, 9 से 12 दूसरा पैर, 12 से 3 तीसरा पैर। 3 बज के गए थे। तब तक क्या था? जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तब पूरा जो है क्या हो गया था? वहां पर अंधियारा छा गया था। अंधेरा मतलब अंधेरा नहीं हो गया था, बादल पूरा आ गया। जैसे बारिश में हो जाता है ना, एकदम अंधेरा जैसा हो जाता है, एकदम अंधेरा जैसा हो गया था। आगे बड़े जल्दी 37 तक, जल्दी जल्दी। तीसरे पहर हाँ। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ, इलोही इलोही लमा शबक्तनी। एलोही एलोही लमा शबक्तनी। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, उसके आखिरी शब्द जब ये कह रहा था, ने उसी वक्त अपने प्राण को त्याग दिए। क्या आप यहाँ पर है? उसी वक्त अपने प्राण को त्याग दिए। कौन से वक्त था ये? कौन सा वक्त था? तीसरे पैर के लगभग शाम शुरू हो गई थी। हमारी शाम 4 बजे के बाद शुरू हो जाती है ना। चाय कब पीते है ना?
4 बजे 5 बजे हमारा शाम हो जाता है, सो के आराम से उठते, चाय पीना चालू। तो शाम के मेमना कब वध करना चाहिए था? और यहाँ पर यीशु मसीह कब वध हो रहे हैं? क्या आप यहाँ पर है? क्या आप यहाँ पर है? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और लिखा है वहां पर निर्गमन 12:7 में, जल्दी जल्दी, और इब्रानियों कोई 9 भी निकाल के रखना, ठीक है? तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर हाँ। जिन घरों में मेमने को खाएंगे, हाँ। उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। जो मेमने को उन्होंने वध किया था, उस मेमने का जो लहू बचा हुआ था, उस लहू को जो वो ऐसे बर्तन में लेते थे, और वो लहू क्या करना था? अपने दरवाजे के अलंगों पर क्या करना था? हेलो, मैंने गई बारी बताया था ना कि जिस घर के अलंगों पर जो है लहू लगा होता था, उस घर में मृत्यु की आत्मा कार्य नहीं करती थी। आगे हम लोग वहां पर पढ़ेंगे इब्रानियों 9:13-14। इब्रानियों, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू, इब्रानियों किताब 9 उसका 13 और 14। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलर की रात का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। सुनो, जब नॉर्मल जो जानवर का मेमने का लहू दरवाजे पे लगा गया था, वो लहू को देखकर परमेश्वर ने इजराइलियों को नहीं मारा। जानवर का लहू लगा हुआ था, वो लहू देखकर जो परमेश्वर ने इजराइलियों को छोड़ दिया, नहीं मारा। आगे लिखा है, देखो क्या लिखा है? तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, तो मसीह का लहू जो अपने आप को, जो सनातन से, आगे आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्गत चढ़ाया, तुम्हारा विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब एक जानवर का लहू जो है देखकर जो है परमेश्वर ने इस्राएलियों को छोड़ दिया, तो यहाँ पर सुनो, यीशु का लहू मेरे लिए और आपके लिए बहा दिया गया, तो वो मुझे और आपको कितना जो है शुद्ध करेगा, और मुझे और आपको कितना पवित्र करेगा। और यीशु का लहू देखेगा तो परमेश्वर क्या हमें सत्यानाश कर देगा। पहले जानवरों का लहू लगाया जाता था, आज मेरे और आपके परिवार में यीशु का लहू होना बहुत जरूरी, क्योंकि उससे भी कीमती है यीशु का। समझ पा रहे आप लोग? अभी आपको पुराना नियम नया नियम समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कि वो सारी चीजें यीशु से जुड़ी हुई है। वो बाइबल में पुराने नियम को क्यों रखा गया है? क्योंकि वो सारी चीजें यीशु के बारे में दर्शाती है। हालेलुया। निर्गमन 12:7। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। उनको क्या नियम था? उस लहू को क्या करना था? अपने दरवाजे पे, अगर वो लहू लगा हुआ है तो मृत्यु का आत्मा उस रात को जाने वाला था। घर पे जाके निर्गमन किताब 12वां अध्याय पढ़ लेना। मृत्यु का आत्मा जाने वाला था। अगर जिस दरवाजे पे लहू लगा हुआ है, वो व्यक्ति के घर में कोई भी पहलौटा नहीं मरेगा, मगर जिस दरवाजे पे नहीं लगा हुआ है वो मारा जाएगा। और आगे आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है मिस्र के घर में, वहां पर बोला हर एक के घर में से हर एक मेमना मारा गया। हर एक के घर में चिल्ला पुकार चालू थी, हर एक के घर में रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने मेमने का लहू नहीं लगाया गया। यहाँ पर इस्राएलियों के घर में एक भी जन नहीं मरे थे, मगर जिन्होंने मेमने का लहू नहीं लगाया था, उनके घर में से पहलौटा मतलब पहला बच्चा, चाहे वो पुरुष का हो चाहे वो जानवर का हो, वो सब क्या हो गए? मारे गए। इसीलिए यहाँ पर कहता है इब्रानियों 10 में कहता है, सुनो इब्रानियों 10:29 में, इब्रानियों 10:29 में, विषय थोड़ा गंभीर है मगर मुझे सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु के लहू के बगैर मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो मेरा प्रचार करना, यहाँ पर खड़े रहना व्यर्थ है। हाँ पढ़ेंगे जल्दी। तो सोच लो
तो सोच लो, जिन लोगों ने मेमने के लहू को नहीं लगाया उनके ऊपर इतना भारी दंड पड़ा कि उनके घरों में से एक एक पहलौठा जो है वो मारे गए। अगर आज मैं और आप भी यीशु के बहुमूल्य लहू को अगर अपने पैरों से रोन देते हैं, यीशु के लहू का आदर नहीं करते, हम रोटी प्याला में भाग लेते हैं, ये क्या है? यीशु के लहू को दर्शाता है। बाइबल बताती है, यूहन्ना किताब 6 अध्याय में वहां पर कहता है कि ये रोटी है मेरा शरीर है और ये जो प्याला है मेरा लहू है, जो कोई इसे खाता है और इसे पीता है उसमें मेरा जीवन होता है। और जब हम इसे लेते हैं, इसका मतलब अगर हमारे जीवन को हम सही नहीं कर रहे तो हम क्या कर रहे हैं? यीशु के लहू को क्या कर रहे हैं? रोंद रहे हैं। यीशु के जीवन को हम रोंद रहे हैं, उसके जीवन को जो है हम रोंद कर आगे बढ़ रहे हैं। तो सोचो, उनके साथ में ऐसा हुआ तो मेरे साथ में कैसा होगा? इसीलिए अपने जीवन में यीशु के लहू को महत्व देना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर भाग ले रहे हैं, खाली ये कोई जो है साधारण संसार में बढ़ता है ऐसा कोई प्रसाद नहीं है, यीशु के पवित्र शरीर और पवित्र लहू को दर्शाता है। तो मैं जानकर ये बहुत गंभीर विषय है। क्या आप मेरे साथ में हैं? निर्गमन आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट 12:8 में वहां पर देखेंगे, जल्दी। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग-पात के साथ खाए। हाँ, यहाँ पर पढ़ना वहां पर कहता है उस मेमने को जो है काटा जाए और उसी रात उसको खाया जाए और जो है दूसरे दिन तक उसको रखा नहीं जाए। बच गया तो उसको पूरी तरह से आग में क्या कर दिया जाए? जला दिया जाए, उसको रखना नहीं था। ये बात किसको दर्शाती है? आगे देखो, पढ़ेंगे रोमियो 8:17 में, पढ़ेंगे जल्दी, रोमियो 8:17 में। हेलो। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। जब हम उसके साथ में दुख उठाएंगे तो क्या पाएंगे? मेमने को क्या करना था? उसको जलाया जाना चाहिए था। उसको पूरी तरह से वहां पर जो भी बचा कुचा उसको रखना नहीं था, जला के खत्म कर देना चाहिए था, वहां पर रखना नहीं। उसी तरह से मेरे जीवन में जलना किसको दर्शाता है मालूम है? जलना आसान है। कितने लोग जले कभी लाइफ में? कभी जले के नहीं? अरे रोज जलते, रोटी बनाते टाइम में जलते, चाय बनाते में जलते, रोज जलते, फिर भी भूल गए, आदत से पड़ गई है ना। जल के ऐसे भी जलते, बाजू वाले से भी जलते, साथ से भी जलते। कितना खुश है, आदत पड़ गई है ना। जलना बहुत दुखदायक होता है ना। और मेमने को जो है दुख उठाना था, उसको जला दिया जाना था। यहाँ पर कहता है मेरे और आपके बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है? मुझे और आपको दुख उठाना है। जब दुख उठाएंगे तब क्या पाएंगे? यीशु ने दुख उठाया नहीं? यीशु दुख उठाया क्या नहीं? और बाइबल बताती है इफिसियों 2:5 में, इफिसियों 2 आगे में कहता है कि परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में वो दुख उठाया, तभी जाकर उसको वो महिमा मिली है। हालेलुया। मेमने को दुख उठाना बहुत जरूरी था मेरे और आपके लिए। हमने यशाया, प्रदीप ने जो है अभी वचन पढ़ा यशाया 53 में, यीशु हमारे पापों के लिए दुख सहा, मुझे और आपको शांति देने के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। क्या आप यहाँ पर है? हालेलुया, हालेलुया। और आगे कहता है निर्गमन 12:8 में, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग-पात के साथ खाए। किसके साथ खाए? उस अख़मीरी रोटी जिसमें खमीर नहीं। आप नरम पाव खाए? नरम पाव खाते हैं ना? नरम पाव दूसरे दिन जब कैसा हो जाता है? कड़क हो जाता है और पाउडर भी होता है ना, मगर वो फूका हुआ नहीं रहता तो मजा नहीं आता खाने के लिए ना। मगर फूका हुआ रहता है तो खमीर क्या करता है, वो जब वो पाव बनाते
तो इतना सा ही जो बेकरी में जब ओवन में डालते इतना सा ही डालते, मगर वो इतना सा क्या हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो इजराइल लोग रोटी खाते थे तो उनको कहा गया था कि खमीर वाला रोटी नहीं खाना, अखमीरी वाला, खमीर वाला नहीं अखमीरी वाला अपना चीज को क्या करता है, फुगा देता है ना। मगर परमेश्वर ने कहा कि ऐसी रोटी को तुम मत खाना। और ये फुगा देना किसको दर्शाता है मालूम है, घमंड को दर्शाता है। आदमी क्या होता है, अदरक के जैसा है ना, है ऐसा लुक्का सुक्का, अदरक के जैसा भुगता है इधर उधर, है ऐसा लुक्का सुक्का, मगर बातें ऐसी करता है ना। तो उसको क्या कर देता है, फुला देता है। घमंड आदमी को क्या करता है, फुला देता है ना। वो चीज मेरे अंदर आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए फसह के त्योहार में जो है घमंड परमेश्वर नहीं चाहता था। इसीलिए जो है नए नियम में जो है यीशु मसीह क्या बना हमारे लिए, हाँ, पहला कुरिन्थियों 5:7-8, क्या मेरे साथ में है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को नए गूंदे हुए आटे के समान बनाओ। हेलो, समझ रहे? पुराने, इसका मतलब हमारे जीवन से पुराना स्वभाव निकाल कर अपने आप को नए गूंदे हुए आटे के समान बनाना, है ना। यीशु मसीह उस क्रूस पर मर गया। क्यों मरा? मारो यीशु का लहू जो है इसीलिए बहाया गया कि मेरे अंदर से, आपके अंदर से सारा पुराना जो है खमीर निकाल दे। पूरा खमीर निकाल कर मुझे और आपको नए गूंदे हुए आटे के समान, नए जो है, आपने देखा है जब जो है कुम्हार जब मटका बनाता है, हेलो, कुम्हार जब मटका बनाता है तो वो कैसे रहता है, मुलायम रहता है और कच्चा रहता है। उसको उस पर डाल देता है, उसके बाद जो भी आकार देना है वो आकार उसको देता है। उसको मटका बनाता है, उसको कुंडी बनाता है, उसको अलग अलग आकार, वो क्या होती है, नया होती है। और चूना होने के बाद एक बार उसको आकार दे दिया, सूख गया, उसको जला दिया, उसके बाद उसको आकार दे सकते हैं? वो क्या काम क्या आएगा फिर? यीशु ने मुझे और आपको एकदम क्ले के जैसा बना दिया ताकि उसमें कोई भी आकार दे सके। इसके लिए क्या करना है, फसह कैसे होना चाहिए था, अखमीरी रोटी खाना। क्या करना है फसह के त्योहार में? और यहाँ पर अपने अंदर से क्या निकालने को बोला है, पुराना खमीर। खमीर जो है घमंड को दर्शाता है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? आगे बढ़ेंगे और देखो 12, अगला पॉइंट 12:12 में 12:13 मैं उस लहू को देखकर तुमको क्या करूंगा। इसका मतलब मेमने का लहू इस्राएलियों के लिए एक चिन्ह था। क्या था? चिन्ह था। हमारे चर्च का भी एक चिन्ह है, आपको मालूम है? ये दिख रहा है चिन्ह, ये सिंबल है, कबूतर, ये सिंबल है। ये सिंबल को देखकर लोगों को मालूम पड़ जाता है ये अबंडेंट लाइफ चर्च है ना। न्यू लाइफ का भी सिंबल है, वो भी सिंबल देख के लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये न्यू लाइफ है। पड़ता है क्या नहीं? पुलिस वाले लोग का भी सिंबल है, दिखता है इधर, है ना। वो देखकर मालूम पड़ जाता है पुलिस वाले की गाड़ी है ना। हर एक का एक सिंबल होता है। तो मेरे और आपके लिए एक सिंबल है, वो क्या है? यीशु का लहू है। अगर यीशु का लहू अगर हमारे ऊपर है तो शैतान को भी मालूम पड़ जाता है कि ये प्रभु यीशु मसीह का बेटा है। हालेलुया। एक चिन्ह है, एक चिन्ह है। वो क्या है चिन्ह? आगे बढ़ेंगे नए नियम में, रोमियो 5:9। हालेलुया। पहले इजराइलियों को बचाने के लिए क्या चिन्ह रहना चाहिए था? आज आपके घर में लोग आप स्टिकर लगाते ना, है ना, वचन लगाते, स्टिकर लगाते, जीसस लव्स यू, है ना, गॉड ब्लेस यू। ये देखकर लोग बोलते हैं ना। अरे आप चर्च में जाते हैं, कितने लोगों के घर पे लगा हुआ अपने अपने घर पे लगाओ, ताकि जो है वो चिन्ह पता चले कि यीशु का लहू मुझे और आपको बचाता है। और यहाँ पर
वो लगाए, ठीक है, कई सारे लोग लगाते हैं मगर अंदर घर में कुछ अलग रहता है। लगाते दरवाजे को बहुत बड़ा है मगर जीवन वैसा नहीं रहता है। यहाँ पर मेन बात जो है, यहाँ पर कहता है जबकि यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, है ना? किसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए? यीशु का लहू का छाप हम पर लग गई है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, निर्गमन 12:17। इसीलिए बिना खमीर की रोटी का फल बनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल-दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। उसी दिन फसह का त्योहार था और उसी जो है महीने में जो है उनको परमेश्वर ने मिस्र में से छुड़ाकर लेकर आया था। और यहाँ पर कहता है ये तुम्हारे पीढ़ियों में यादगार रहे। और यीशु मसीह के बारे में कहता है, देखो क्या कहता है, मत्ती का किताब 2 अध्याय 15 वचन, दूसरा 15 वचन, और इब्रानियों की किताब 8वां अध्याय 7 से लेकर 13 वचन। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। हाँ। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। मिस्र में से बुलाया। पहले हमने क्या किया था? मिस्र से परमेश्वर ने इजराइलों को क्या किया? छुड़ाया। और यहाँ पर यीशु मसीह को मिस्र से क्या किया? बुलाया, है ना? आपको याद रहेगा मरियम और यूसुफ, है ना, जब यीशु को जन्म दिए तो मिस्र में भाग गए थे, है ना? तब परमेश्वर ने उनको वापस बोला, अब वापस से तुम लौट कर आ जाओ। ये समझ में आ रहा है? हाँ। क्या अब यहाँ पर है? क्या अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे? और यहाँ पर 12 निर्गमन 12:19 क्या करना था? देखो यहाँ पर 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, हाँ। वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वो देसी हो या जो कोई भी देसी हो या परदेसी। देसी मुर्गा, इंग्लिश मुर्गी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ये तो देसी जैसा है, तो देसी मुर्गा, देसी, इसकी बात नहीं हो रही है। ये हम इंसानों की बात हो रही है। विश्वासी हो या अविश्वासी हो, इजरायली हो या गैर इजरायली हो, जो भी होंगे उस वक्त, हाँ, वह प्राणी इस्राएलियों की मर्जी से नष्ट किया जाए। अगर वो यीशु के लहू के अंदर नहीं है, यीशु के लहू के सीमा में नहीं है, फिर वो यहूदी हो या गैर यहूदी हो, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, तो क्या हो जाएंगे? तुम्हारे बीच में से क्या हो जाएंगे? नष्ट किए जाएंगे। यहाँ पर रोमियो 12, रोमियो 9, 23-24। जल्दी जल्दी, थोड़ा समय ज्यादा जा रहा है, प्लीज। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, हाँ। अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। हाँ, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा किस पर उंडेला? खाली इजरायली लोगों पर, खाली यहूदी लोगों पर? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपना लहू बहाया। सिर्फ इजराइल लोगों के लिए? किसके लिए? अविश्वासी के लिए भी, विश्वासी के लिए भी, इजराइलियों के लिए भी, गैर इजराइलियों के लिए भी। इसीलिए वचन कहते हैं यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से, खाली सिर्फ इजराइलियों से नहीं, खाली सिर्फ जो है खेरवाड़ियों के भाई बहनों से नहीं, मगर संपूर्ण जगत से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाए। परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हेलो, क्या पाए? यीशु का जो मेमने का लहू सबके लिए बहाया गया, सिर्फ इजराइलों के लिए नहीं। वो मेमने का लहू जो है संपूर्ण जाति के लिए, सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, मगर हर एक जाति के लिए यीशु का लहू बहाया गया। क्या मेरे साथ में है? सिर्फ अभी एक ही पॉइंट अभी, निर्गमन 12:22 और उसका लहू, और प्रेरितों के काम 13:43। और उसका लहू जो तसले में होगा, उससे धूपों का एक गुच्छा
हाँ। और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले। भोर तक तुम में से कोई भी घर से, वो जब लहू लगाया जाएगा तो तुम सब कहां पर रहना? अंदर रहना, कोई भी बाहर नहीं आना। हालेलुया। तो क्या बताने की कोशिश कर रहा है? मुझे और आपको एक दायरा दिया गया। आज हम सब सोचते हैं यीशु के मार खाने से हम आजाद हो गए, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें अभी कोई बंधन में नहीं, हम कोई रीति रिवाज में नहीं, कोई भी चीजों में हम नहीं है, हम आजाद हो गए। यीशु ने हमें आजाद कर दिया है। मगर एक चीज सोचो, आपको एक सीमा दी गई है। क्या दी गई है? एक बॉर्डर आपको दिया गया है। उस बॉर्डर के अंदर ही रहकर आपको जो कुछ भी करना है, अगर आप उस बॉर्डर को क्रॉस करके जाओगे तो शैतान मेरे जीवन में, आपके जीवन में क्या हो जाएगा? उनको क्या कहा गया था कि भोर तक घर में से जब तक यीशु मसीह आता नहीं है तब तक मुझे और आपको जो यीशु से छोड़कर बाहर, जैसे हम यीशु को छोड़कर बाहर जाते हैं, शैतान मेरे जीवन में। इसीलिए क्या कहता है? कैन को क्या कहा परमेश्वर ने? क्या तू नहीं जानता है? अभी पश्चाताप करना, दुष्ट दरवाजे पर ही बैठा हुआ है, डूब के बैठा हुआ, कब तू बाहर आए और वो तुझ पर हावी हो जाए। हेलो। तो यहाँ पर यीशु के लहू के बारे में आप समझ गए। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। यीशु का लहू जो हमें धर्मी ठहराता है। यीशु का लहू जो है हमें खरीदा गया। यीशु के लहू के द्वारा हम खरीदे गए और हमने देखा था यीशु हमारे लिए क्या बना? एक फसह का मेमना बना। फसह के लिए क्या चाहिए था? त्योहार। फसह का त्योहार के लिए क्या चाहिए था? एक मेमना। और हम जो है यीशु मसीह उस फसह का मेमना बना और मेरे और आपके लिए उसने अपना लहू बहा दिया। बस ये आप लोग इस बातों को सीख गए। क्या आनंद उठा रहे? क्या आनंद उठा रहे? क्या आनंद उठा रहे? मुझे पता है थोड़ा सा ये विषय गंभीर लगेगा, थोड़ा सा जो है आपके सर के ऊपर से जाएगा, मगर ये चीजों को मुझे सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज मेरे जीवन को बचा सकती है और कोई चीज मुझे बचा नहीं सकती। आइए हम प्रार्थना करें।